तो अब दूसरे क्लास में आपका वेलकम है टेंस का। इससे पहले वाले क्लास में आपको हम कुछ होमवर्क दिए थे, आई होप कि आप वो कर चुके होंगे। ठीक है, आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि तरीका पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह का सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ये तरीका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस का पहचान करना पड़ेगा कि किस प्रकार का सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब हर सेंटेंस को ला करके तो इसमें ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं ना, यही चीज़ दिमाग में रखिए। बहुत सारा क्या 90% ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करता है कि एक रूल सीख लिया, एक नियम पढ़ लिया, अब जितना भी सेंटेंस मिलेगा सब में वही नियम लगा देगा। तो गलत है ना। तो यही चीज़ सिखाएंगे आपको कि किस प्रकार का सेंटेंसेस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, तो वाक्य के अंत में मतलब 5-6 क्लास से ही शुरू हो जाता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तब उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल यूज़ क्या है, मीनिंग क्या है, आज आपको हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, है ना। कि पहचान का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है तो ही उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस टेंस में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वह जा रहा है, उसका ट्रांसलेशन यहाँ नहीं बनेगा। हम लोगों ने खाना खाया, नहीं बनेगा यहाँ पर। मैं उसे मार दूंगा, नहीं बनेगा यहाँ पर। तुम्हारे पास कलम है, यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है नहीं है। बस यही चीज़ आप समझिए, गौर कीजिए। तो वाक्य के अंत में क्या रहता है, ता है, ती है या ते है रहता है, ये पहचान हुआ। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो ही जाकर के उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। हर तरह का सेंटेंस को यहाँ पे नहीं बना सकते। मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ पे नहीं बनेगा। हाँ, मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर बनेगा। तुम लोग पढ़ते हो, यहाँ पर बनेगा। फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पर बनेगा। वे लोग अच्छे लोग नहीं हैं, नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप समझिए गौर से। तो देखिए हम सेंटेंसेस ले रहे हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर बनेगा यस, क्योंकि लास्ट में ता हूँ है ना, ता हूँ जो है। अच्छा, उसी तरह से तुम रामायण देखते हो। ठीक है, देखते हो, तो देखिए यहाँ पर भी जो है लास्ट में क्या है, ते हो। ठीक, उसी प्रकार से हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है ना, जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम कलर भी चेंज करके लिख रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। स्किप मत कीजिए, भगाइए मत। यही चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम इस पर जो है इतना ज़्यादा बकबक नहीं करते। और भी देखिए, सीता पढ़ने के लिए स्कूल या विद्यालय, जो भी लिखे, जाती है। तो देखिए सारे सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, ते हो, ता है, ती है, इस तरह का चीज़ है लास्ट में। जब ऐसा है तो ही इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अभी आप वही कोई सेंटेंस दे देगा ऐसे, सीता स्कूल
जा रही है ना। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होता है, वो ज़्यादा खुरापाती करता है, बस यही बात है। जा रही है, अब वो स्कूल जा रही है उसको भी लाके यहाँ पे बना देगा। अरे भाई गलत है। पहचान आप पढ़े ना यहाँ पर कि पहचान क्या है। इसमें वही सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा जिसके लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है। लास्ट में है क्या ता है, नहीं ना है, तो फिर इसमें ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा, नो। ठीक है, हाँ बाकी इन सब का ट्रांसलेशन बनेगा। अब कैसे बनेगा वही हम पढ़ाएंगे। टेंस में यही चीज़ पढ़ाया जाता है कि एक खास प्रकार का सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या तरीका होता है उसको बनाने का। तो पहले तो सेंटेंस पकड़ना सीख गए कि भाई लास्ट में ता है, ते है, ता है, ती है या फिर ती है, ते है, ये सब कुछ रहेगा, तो ही जाकर के उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए रूल क्या होता है बनाने का। तो इस टेंस में जो भी सेंटेंस होगा उनको बनाने का ये रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, दो में से एक चीज़, B1 या B5। यही चीज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। सब्जेक्ट तो आपको समझ में आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है जी, सब्जेक्ट का मतलब यह होता है कि जो काम को संपूर्ण करता है, काम को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, या फिर जिसके थ्रू काम कंप्लीट होता है। जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है तो मैं सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है। वे लोग जाते हैं, वे सब्जेक्ट है। तुम दोनों खेल रहे हो तो तुम दोनों सब्जेक्ट है। जो मतलब काम को कंप्लीट करता है, ठीक है, संपूर्ण कर रहा है, पूरा कर रहा है, वही जो है सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पहचानना कोई जो है टफ काम नहीं है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का असर कहीं ना कहीं तो पड़ेगा, या फिर वो काम जो है कहीं ना कहीं पर करेगा, किसी ना किसी जगह पर करेगा, किसी चीज़ में, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के लिए, है ना। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सीता पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। काम क्या है, पढ़ना। करता यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सीता, है ना। काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। अब पढ़ने का काम वो कहाँ कर रही है, स्कूल में, तो स्कूल जो है ऑब्जेक्ट हो गया। जिस पर, जिस जगह पर या जिसके लिए काम किया जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, राम बाजार जाता है, तो राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो बाजार जो है अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से तुम रामायण देखते हो तो रामायण यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या देखते हो, रामायण। काम तो करने वाला पता चलेगा कि काम कौन कर रहा है, तुम काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, तो काम भी पता चल गया और काम करने वाला का भी पता चल गया, लेकिन क्या काम कर रहा है ना, क्या देख रहा है, रामायण, तो रामायण जो है अपना ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप पकड़ लेंगे अच्छे से, आसानी से जो है मिल जाएगा। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या हो गया, जो काम हो रहा है, बस जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो सारी चीज़ आप पढ़े हुए हैं, लेकिन वही है कि कभी आप रुक करके आराम से जो है थम करके उस चीज़ को समझे नहीं है, बस यही गलती है। वही गलती अब फिर से मत कीजिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए। हमको आता है सर, क्या है ये बकर बकर कर रहे हैं, हटाओ, नहीं, सुनिए, समय दीजिए, दिमाग को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को अंदर जाने के लिए, है ना। खैर, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बचा वर्ब। वर्ब का मतलब क्या हो गया, काम। काम क्या हो रहा है, पढ़ाना यहाँ पे काम है, देखना यहाँ पर काम है, जाना यहाँ पर काम है, यहाँ पर भी जाना काम है, यहाँ पर भी जाना काम है। ठीक है, हालांकि ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं बनेगा, हमारे इस टेंस में नहीं बनेगा, बट ये जिस भी टेंस में बनेगा उस टेंस के लिए इसमें जाना जो है काम है। ठीक है, तो काम खोजना भी कोई बड़ा बात नहीं हो गया, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, ठीक है, खाना खाना, किताब पढ़ना। तो जितना भी ना जैसा शब्द है जिससे कि काम के होने का पता चलता है, तो वो सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब हर जो भी काम होगा हम लोग का, उसका कुछ ना कुछ इंग्लिश तो होगा ही होगा, आपको पता होगा ही। जैसे मान लेते हैं पढ़ना है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर पढ़ना का इंग्लिश लिख लेते हैं। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है ना, टू रीड, तो ये पढ़ना हो गया।
उसी तरीके से आपके पास देखना, देखना का इंग्लिश क्या होता है? सी, या फिर लुक, या फिर गेज, है ना, ये सब। तो अब ये तीनों जो मतलब शब्द हैं, ये तीनों का अलग अलग मतलब होता है। गेज का मतलब हो गया कि आप ध्यान से देख रहे हैं। लुक का मतलब हो गया कि एकदम ध्यान से देख रहे हैं, जैसे किताब तब सामने रखा हुआ उसको आप देख रहे हैं, है ना, लुक एट द बुक, ऐसा। सी का मतलब हो गया आप दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं। गेज का मतलब हो गया कि आप जो है छुप करके गेजिंग कर रहे हैं, यानी कि छुप करके आप देख रहे हैं, निहार रहे हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, जैसे चांद को निहारा जाता है। ठीक है, निहारने का मतलब छुपना आपको कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप निहार रहे हैं चीज़ को, यानी कि ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग गेज कहते हैं। फिर देखने का और भी होता है, वॉच होता है। अब वॉच क्या हो गया? बैठ करके देखना, जैसे टीवी देख रहे हैं या घड़ी देख रहे हैं, यानी कि बहुत पास से देखना। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 शब्द है देखने का। खैर उस पर अभी हम लोग का ये नहीं है, अभी सिर्फ ये हम बता रहे हैं कि पढ़ना का कुछ ना कुछ इंग्लिश होता है, देखने का कुछ ना कुछ इंग्लिश होता है, भागना का कुछ ना कुछ इंग्लिश होगा, खाना का कुछ ना कुछ इंग्लिश होगा। वो इंग्लिश वर्ड तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पता कीजिए, गूगल ट्रांसलेट है उसमें लिखिए और उसको जो है याद कीजिए। देखना, पढ़ना, लिखना, जाना, हंसना, रोना, ठीक है, काम करना, तो मतलब वर्ब का आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसी तरीके से एक और वर्ब है यहाँ पे जाना, तो जाने का तो पता होना ही चाहिए आपको। जाने का क्या होता है? गो। ठीक है, फिर क्या है? जाना ही है यहाँ पे। तो इतना ही वर्ब का जो है यहाँ पर यूज़ है, बता दें। और भी जो भी वर्ब सर्ब है, जैसे जैसे आपको जो है यूज़ आते जाएगा, आप गूगल ट्रांसलेट है या फिर डिक्शनरी है या फिर अब यहाँ कमेंट ऑप्शन है, उसमें आप लिख दीजिए, हम आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, तो वर्ब का इंग्लिश आपको आता है। अब वर्ब का जो नॉर्मल इंग्लिश होता है, इसी को V1 कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? V1 बोलते हैं। वर्ब का ओरिजिनल जो फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल रूप होता है, उसको V1 कहा जाता है, वर्ब 1 कहा जाता है। ठीक है, अगर इन वर्ब में S या ES कुछ हम जोड़ देते हैं तो वो V5 बन जाता है। ठीक है, जैसे रीड में S जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? रीड्स, तो ये V5 हो गया अपना। ठीक है, V5 हो गया। उसी तरीके से C में S जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सीज, V5 हो गया। उसी तरीके से वॉच है, वॉच में ES जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? वॉचेस, V5 हो गया। उसी तरीके से गो है, गो में ES जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा, गोस। ठीक है, तो ये जो है V5 होता है। अब किस में S जोड़ते हैं, किस में ES जोड़ते हैं, इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ठीक है, आप ये कोई खास नियम नहीं है कि इसमें S जोड़ना पड़ेगा, इसमें ES जोड़ना पड़ेगा, V5 याद करना पड़ता है। ठीक है, हाँ नॉर्मली कुछ कुछ कहीं कहीं पर काम कर जाता है, जैसे नॉर्मली जो है कहीं कहीं पे हम लोग S लगाते हैं, जनरली S लगाया जाता है। अगर लास्ट में O है तो वहाँ पे ES लगा देते हैं, O हो या फिर CH हो तो वहाँ पर ES लगता है। देखिए V1 के लास्ट में नॉर्मली क्या जोड़ते हैं हम लोग? S जोड़ते हैं जनरली, तो वो V5 बन जाता है। अगर V1 के लास्ट में O है तब जो हम लोग ES जोड़ते हैं, तब वो V5 बन जाता है। O हो या फिर CH हो या फिर SH हो, ठीक है, ये सब चीज़ अगर रहता है तो वहाँ पे हम लोग ES जोड़ते हैं और वो हमारा V5 बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से V5 बनाया जाता है। तो ये हर वर्ब में काम नहीं करेगा, इसलिए नॉर्मली हम ये चीज़ नहीं बताते हैं, बट ठीक है, आज पहला क्लास है तो आपको बता देते हैं, ज़्यादा आपको हम थकाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करवाएंगे। ठीक, तो सिंपली हम क्या बताना चाह रहे हैं इतना डिस्कशन के थ्रू कि वर्ब का जो है 5 फॉर्म होता है, 5 रूप होता है। कोई भी जो काम है, जैसे पढ़ना काम है, पढ़ाना काम है, उसका इंग्लिश तो आपको पता है, रीड। पढ़ना का क्या होता है? रीड। लेकिन रीड का 5-5 रूप चलता है। ठीक है, उसी को 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे V1 हो गया रीड, V2 इसका रीड आपको किसी का बना के दिखाया, जैसे गो का हम बना के दिखाते हैं। देखिए गो का V1 गो हो गया, V2 इसका वेंट होता है, V3 इसका गॉन होता है, V4 इसका गोज होता है, और V4 जो है गोइंग होता है, और V4 जो है गोज होता है, V5। तो ये जो है टोटल देखिए गो का जो है 5 फॉर्म है।
है ना, V1 V2 V3 V4 V5, तो फॉर्म सब याद रखना पड़ता है। V4 तो आसान है कि जो भी वर्ब है उसके लास्ट में ING लगा देंगे, V4 हो जाएगा। V1 भी आसान है, उसका जो इंग्लिश होता है वही V1 होता है। V5 उसमें S या ES लगाया जाता है, तो हर जगह पर जो है काम नहीं करता है, लेकिन कभी कभी हम लोग अगर लास्ट में SH CH और O है V1 के लास्ट में, तो वहाँ पे ES लगा देते हैं तो V5 बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए तो हमको V1 और V5 से ही काम है, बाकी V2 V3 V4 ये सबसे कुछ काम है नहीं। सिर्फ आप समझ लीजिए कि एक ही वर्ब का 5-5 रूप होता है। ठीक है, तो पाँचों रूप में से हमको अभी V1 और V5 का काम आएगा। ठीक, इतना बात तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लिखा है फॉर्मूला में कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में V1 या V5 लगेगा, V1 या फिर V5, दोनों नहीं लग सकता है, दोनों में से एक लगेगा। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई क्या लगाना है, तो देखिए बता देते हैं। तो अगर सब्जेक्ट में I हो, V हो, U हो, दे हो या फिर प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम मतलब एक से ज़्यादा नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, है ना, उसी तरीके से आपका मोहन एंड सोहन। प्लूरल नेम अगर होगा, एक से ज़्यादा अगर नेम होगा, तब उन सब सब्जेक्ट के साथ में हम लोग V1 लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही हो, सी हो, इट हो या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, जैसे कि राम श्याम गीता सीता, ये सब ही सी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, तब उन सब सब्जेक्ट के साथ में हम लोग V5 लगाते हैं। ये हो गया। तो अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा कि सर V1 या V5 का यूज़ कैसे करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट में I V U दे प्लूरल नेम रहे तो V1 लगा देना है, अगर सब्जेक्ट में ही सी इट या फिर सिंगुलर नेम रहे तो V5 लगा देना है। ठीक है, अब इन सब का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। I का मतलब मैं, V मतलब हम लोग, U मतलब तुम, आप लोग, तुम लोग, तुम दोनों, ये सारा का इंग्लिश जो है यूँ ही होता है। दे वे लोग, प्लूरल नेम का मतलब एक से ज़्यादा नाम। ठीक है, तो अगर ये सब सब्जेक्ट रहता है तो V1 लगा देंगे। ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह, लेकिन ये लड़की के लिए और ये लड़का के लिए। ठीक है, तो ही सी इट, इट का मतलब यह है कोई चीज़ है हमारे पास, उसको इट से रिफ़र करता है, और नाम तो नाम है, राम श्याम गीता से तो कुछ भी। तो अगर ये सब सब्जेक्ट में रहता है तो V5 लगाएंगे। आइए आप ट्रांसलेशन बना के दिखाते हैं, बहुत इंतज़ार करवाएं इसके लिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ सॉरी। अच्छा, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे पढ़ाना कर लेते हैं। तो पढ़ाना का जो है रीड नहीं होता है, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है। पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच होता है। तो अब पढ़ाना है तो टीच चलेगा। खैर, सबसे पहले क्या कर लेना है, सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा या नहीं बनेगा। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है क्या है, ता हूँ, ते हो, ता है, ती है ये सब जब है तो ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। कंफर्म हो गए, जब एक बार कंफर्म हो गए तब जो है इस पर आप काम शुरू करेंगे। तो काम क्या है, यहाँ पे नियम बना हुआ है, क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं का मतलब आई, तो आई आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद क्या है, V1 या V5, वर्ब 1 लगाना है या फिर वर्ब 5 लगाना है। तो आई के साथ में क्या लगता है, V1 लगता है। ठीक है, अब वर्ब क्या है, यहाँ पर काम क्या है, पढ़ाना का V1 क्या होता है, टीच, तो टीच लिख देंगे, आई टीच, हो गया, वर्ब का भी काम हो गया। वर्ब के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देना है, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आई टीच इंग्लिश, हो गया। कुछ है इसमें, लेकिन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नियम को फॉलो करते नहीं है, अपने मन से कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, तो गलत हो जाता है। बस यही गलती मत कीजिए, है ना, नियम को फॉलो कीजिए। सेकंड देखिए, तुम रामायण देखते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हैं ना, तुम देख रहे हो, इसलिए तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो तुम का इंग्लिश यू। अब यू के साथ में V1 लगता है कि V5 लगता है, तो यू के साथ में V1 लग रहा है ना। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, देखना, है ना, टीवी देख रहा है, तो सामने से बैठ करके देख रहा है वो, तो वहाँ पर इंग्लिश चलता है वॉच।
ठीक है, टीवी देख रहे हैं तो वॉच। तो वॉच का यहाँ पे यू है, यू के साथ में क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो वॉच का V1 क्या होता है, वॉच ही होता है। तो वॉच लगा देंगे, यू वॉच हो गया। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। बताए ना, दोनों में से एक ही लगा देना है, दोनों नहीं लगाना है। V1 और V5 दोनों का यूज़ नहीं करना, दोनों में से एक। तो V1 का यूज़ हो गया ना, तो इसका काम खत्म। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या देखते हो, रामायण, तो रामायण लिख देंगे यहाँ पे, रामायण। अब क्योंकि रामायण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो विशेष चीज़ है ना, दुनिया में एक ही है, इसलिए जो है इसकी जगह पर हम इसके पहले हम लोग द लगा देते हैं। तो नॉर्मल बात है, द गंगा, द रामायण, द ताजमहल, ठीक है। तो उसी तरीके से ही हो गया, यू वॉच द रामायण। हो, राम बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, राम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। तो राम यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले, सब्जेक्ट की जगह पे लिख लिए। अब V1 या V5 क्या लगेगा, तो राम के साथ में क्या है, सिंगुलर नेम है ना, राम क्या हो गया, सिंगुलर नेम हो गया। तो सिंगुलर नेम के साथ में V5 लगता है, ठीक है। प्लूरल नेम रहता है तो V1 लगता है, लेकिन अगर सिंगुलर नेम रहेगा तो V5 लगेगा। तो राम जो है सिंगुलर नेम है तो इसके साथ में लगेगा V5, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब है क्या, वर्ब क्या है, जाना। क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाना का वर्ब क्या होता है, जाना का इंग्लिश होता है गो, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, राम के साथ में V5 लगता है, तो गो का V5 चाहिए। गो तो V1 है, गो का V5 क्या है, गोज है। तो यहाँ पे गोज लग जाएगा, राम गोज, ठीक है। सिंपल चीज़ है ना। V5 पहले तो पता कर ले कि भाई V1 लगेगा कि V5 लगेगा, पता चला कि राम के साथ में V5 लगता है। अब जाना का V5 क्या है, जाना का V1 है गो, V5 है गोज। तो यहाँ पे जो है V5 लगा दिए, गोज, राम गोज। अब वर्ब का भी काम हो गया। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाता है भाई, बाजार, मार्केट, मार्केट लिख दिए, ठीक है। अब जब आप कहीं जाते हैं तो उसके पहले जो है टू लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पहले मार्केट के पहले टू लगा देंगे। तो राम गोज टू मार्केट, कहाँ जा रहा है, टू मार्केट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सीता पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। तो सीता सब्जेक्ट है, सीता लिख लिए पहले। अब सीता के साथ में V1 लगेगा कि V5, तो सीता है सिंगुलर नेम है ना, राम श्याम गीता सीता जो भी है सब सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ लगता है V5। तो यहाँ पर वर्ब है क्या, जाना, जाना का V5, जाना का V1 गो, V5 गोज। तो गोज लगा देंगे, सीता गोज। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाती है वो, स्कूल जाती है। अब बताएं कि कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग उसके पहले टू लगा देते हैं, टू मार्केट। तो उसी तरीके से सीता गोज टू स्कूल लगाएंगे, टू स्कूल, ठीक है। सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। इतना तक का इंग्लिश हो गया यहाँ पर। अब ये एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया है, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए, जब भी किसी चीज़ के लिए अगर हम बात करेंगे ना, तो के लिए का इंग्लिश जो है फॉर लगता है, ठीक है। फॉर क्या, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर रीडिंग, रीडिंग लिखे या फिर स्टडी लिखे, एक ही बात है। सो सीता गोज टू स्कूल फॉर रीडिंग। इतना लंबा लंबा सेंटेंस, खैर सॉरी आज हम पहले क्लास में ही बता दें, फिलहाल आपको जो है ये छोटा छोटा सेंटेंस ही हमको बताना था। खैर ठीक है, अभी हम होमवर्क देते हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप अभी छोड़ दीजिए, माथा पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। आप ये सबको समझिए कि भाई अगर सेंटेंस क्लास में ता है, ती है, ते है रहता है, तभी जा करके उसका ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब जब पता चल गया कि हाँ सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पे बनेगा, तो उसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट समझ में आ गया, V1 V5 समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। V1 कहाँ पर लगता है, यहाँ पर, V5 कहाँ पर लगता है, यहाँ पर। सब्जेक्ट चूज़ किए, उसके हिसाब से वर्ब लगा दिए, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट जो भी है वो लगा दिए, बस इतना ही काम है। इस तरीके से जो आपको हम होमवर्क देते हैं वो बना के लाइए, ठीक है। आज जो है आपका होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा। इसमें हेल्प के लिए आपको हम वर्ब सब बता देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजना आपका काम, वर्ब के लिए हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ब इस सेंटेंस में खेलना है, खेलना, खेलना, खेलना का V1, खेलना का जो है V1 प्ले होता है और V5 प्लेज होता है, ठीक है। दोनों चीज़ बता दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा माथापच्ची ना करना पड़े। वे लोग अच्छा गाना गाते हैं, गाना गाना, गाना गाना,
गाना गाने का सिंग होता है B1 और सिंग्स होता है B5, ठीक है। और जो गाना है नाउन, उसका सॉन्ग होता है, ठीक है। गाना एक ही शब्द का दो तरीके से यूज़ होता है, कभी वो नाउन की तरह यूज़ होता है, कभी वर्ब की तरह यूज़ होता है। तो अगर नाउन है यानी कि किसी गाना के बारे में बात हो रहा है, जैसे कभी कभी अदिति एक गाना है, छैया छैया एक गाना है, तो उसको कहेंगे सॉन्ग। लेकिन अगर गाना गा रहे हैं एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंग चलता है, उसका B1 और B5 में जो है सिंग्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पढ़ना, या तो गाना गाना हो गया, इस सेंटेंस में पढ़ना जो है वर्ब है, पढ़ना का रीड B1 और रीड्स B5। काम करना, ठीक है, काम करना का काम करना, काम करने का इंग्लिश क्या हो जाता है वर्क, वर्क, और इसका B5 हो जाएगा वर्क्स, ठीक है। ऐसा तो काम करना, जब भी हम लोग ना वाला अगर लिखते हैं ना, यानी कि मतलब काम करना जब लिखते हैं तो उसमें जो है टू लगाते हैं हम लोग, टू वर्क ऐसा करके जो है बनाते हैं। देखिएगा यूज़ वो डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं होगा तो हम अगले क्लास में जो है उसको बताएंगे अच्छे से। फिलहाल सिर्फ ये है कि उसका टू का जो है यूज़ होता है कहीं कहीं पे। वर्क वर्क्स हो गया। यहाँ पे बोलना, बोलना का क्या होता है स्पीक, स्पीक, और B5 में हो जाएगा स्पीक्स, ठीक है। तो अब तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। B1 भी बता दिए, B5 भी बता दिए, जिसका यूज़ हो सब्जेक्ट के हिसाब से B1 लगता है B1 लगाइए, B5 लगता है B5 लगाइए, और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। आपको बनाने के बाद अपने आसपास भैया है, दीदी है, या कोई सर है, या जो भी बड़े लोग हैं उनसे जो है आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है कोई तो आप कमेंट में आप लिख दीजिए आंसर, हम जो है चेक कर लेंगे, ठीक है। हम बता देंगे कि भाई सही है कि गलत है, क्या है, ठीक है। चलिए, तो आज पूरे क्लास में हम बताए कि आपको बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है और किस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको हम बताएं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, बाय।